श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 फरवरी को माघ माह का आखिरी सोमवार है। यह माघ का जो महीना है वह 144 वर्षों के बाद आया है, ऐसा महासंयोग। तो इस पर आप यदि सोमवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे तो वह आपका उपाय पूर्ण होगा ही होगा। गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा पूर्ण हुई है उस कथा में एक उपाय बताया है जो सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि पर कभी भी करके अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, यदि आप सब तरफ से हार चुके हैं, जीवन में बहुत परेशानियों ने घेर लिया है, एक के बाद एक समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, तो आप एक सोमवार यह उपाय ज़रूर से ही करके देखिएगा। प्रत्येक सोमवार भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या केवल महीने में एक सोमवार को कर सकते हैं, या केवल एक मासिक शिवरात्रि आती है महीने में उस पर कर सकते हैं, या प्रदोष पर कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। पर विशेष तिथियों में यदि आप करते हैं तो उसका लाभ आपको शीघ्र देखने को मिलता है। तो सोमवार का विशेष योग है। आपको इस दिन क्या करना है, शिवालय जाना है। सुबह मंदिर जाकर आपको 1 लोटा जल बाबा की शिवलिंग पे अर्पित करना है। उसके बाद आपको दोपहर में जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दोपहर यानी कि 12 से 2 बजे के बीच में जाना है और एक चावल का दाना अर्पित करके आना है। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में एक चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा, कम से कम 7 परिक्रमा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11, 21, 51 जितनी कर सकते हैं उतनी परिक्रमा कर सकते हैं, पर गुरुजी ने केवल 7 परिक्रमा का कहा है। यदि बेलपत्री का वृक्ष दीवार में लगा हुआ है या ऐसी जगह पर लगा है जहाँ पर आप परिक्रमा नहीं कर सकते, तो गुरुजी ने कहा अपने स्थान पर ही आपको 7 बार घूम जाना है। और उसके बाद दोपहर में आपको चावल का दाना चढ़ाकर और परिक्रमा लगाकर आ जाना है। फिर शाम के समय में 2 दीपक तैयार करना है। एक दीपक गोल बाती का शिवालय में शिवलिंग के पास या शिव की चौखट पर लगा के आना है। दूसरा दीपक लंबी बत्ती का आपको उसी बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में वृक्ष के नीचे लगा कर आना है। गुरुजी ने कहा ये 3 समय का ये जो नियम है, 3 समय का ये उपाय है। सुबह में जल चढ़ाना है, दोपहर में बेलपत्री के वृक्ष में चावल का दाना चढ़ाना है और परिक्रमा लगानी है, और शाम को 2 दीपक लगाने हैं। जो भी यह उपाय महीने में एक बार या किसी भी एक सोमवार को या शिवरात्रि पर उपाय कर लेता है, उसकी मन वांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जो भी समस्या होती है उस समस्या से शीघ्र ही उबार लेते हैं। आप जिस कामना से इस उपाय को करेंगे वह मनोकामना आपकी ज़रूर से ही पूरी होगी। दूसरा उपाय, यह उपाय भी सोमवार का है। अभी जो कथा गुरुजी की पूरी हुई है उसी कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है कि यदि आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, पशुपतिनाथ के व्रत में आपको एक बात का ध्यान अवश्य ही रखना है कि आप जब शिवालय जाएं उसके बाद आप लौट के आएँ तो आपको कहीं पर भी बीच में रुकना नहीं है, सीधे ही अपने घर आना है। जैसे सुबह में भी आप पूजन करने जाते हैं तो सुबह में भी आपको घर ही आना है, और शाम की पूजन में तो विशेषकर घर पे ही आना है, क्योंकि 5 दीपक मंदिर में जलाने के पश्चात जो छठा दीपक है वह हमें डायरेक्ट आकर घर की दहलीज के पास लगाना होता है। और ऐसे में यदि आप कहीं पर रुक जाते हैं या किसी से बातें करने लगते हैं तो इससे उपाय हमारा जो है पशुपतिनाथ सार्थक नहीं होता है। तो गुरुजी ने कहा पशुपतिनाथ के व्रत में पूजन करके आपको शीघ्र ही लौट के अपने घर आना है, अर्थात कहीं पर भी रुकना नहीं है। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपकी कामना भी पूर्ण होगी। महादेव अवश्य ही सुनेंगे। तीसरा उपाय, यह उपाय भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुजी ने अभी हाल ही की जो कथा पूरी हुई है उसी में इस उपाय को बताया है। गुरुजी ने कहा यदि आपकी कोई कामना नहीं हो रही है पूरी तो आप महादेव का यह उपाय भी ज़रूर से ही करके देखिएगा। उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति से कीजिएगा तो उपाय आपको ज़रूर से ही फल देगा। कामना जो है वह आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री ना मिले तो आप शिवलिंग में से धो करके बाबा से मांग के प्रयोग में ले सकते हैं। फिर शिवालय में आपको बैठ करके उत्तरमुखी होकर बैठ जाइए, यानी कि शिवलिंग के ठीक पीछे बैठना है आपको। जहाँ से जल बह कर जाता है उसके उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में आपको बैठ जाना है। और उसके बाद आपको एक बेलपत्री की 2 जो साइड वाली पत्ती है उन पर आपको पीले चंदन की 1-1 बिंदी लगानी है। बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन की बिंदी लगानी है। उसके जो लाल चंदन की बिंदी लगाई है उसी के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प रखकर
भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर इस फूल वाली बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का भाग जिस ओर से जल बह के नीचे जाता है उस ओर होना चाहिए। उसके बाद अपने मन की जो भी कामना हो, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसे बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निर्विघ्न पूर्वक आपकी कामना पूरी हो, इसके लिए बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना कर लीजिए। जो भी इस उपाय को करता है, गुरुजी ने कहा इस उपाय को आपको बार बार भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार ही आप इस उपाय को श्रद्धा और भक्ति से कीजिएगा तो आपका जो भी कार्य होगा वह पूरा ज़रूर सही होगा। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं या एक उपाय भी करेंगे तो भी आपको लाभ होगा, मनवांछित कामना पूरी होगी। विशेष योग है, विशेष तिथि है और माघ का पावन महीना है। माघ का महीना विराम की ओर है तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। जो पहले वाला उपाय है एक चावल के दाने वाला, वह भी आपको एक ही बार करना है। यदि आप एक बार भी कर लेते हैं तो भी आपकी सभी कामनाएं, सभी कार्य में आपको उन्नति अवश्य ही देखने को मिलेगी। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से ही टाइप